जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी कई बार क्या होता है कि हम हमारे जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा परेशानी, बहुत सारा समस्या से हम उलझा हुआ रहता है और उस प्रॉब्लम, उस समस्या से हमें बाहर निकालने में कोई रास्ता नज़र नहीं दिखने लगता है। यानी हमें ऐसे लगने लगता है जैसे चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा है। यानी चारों तरफ से निराशा ही निराशा हमें दिखाई देने लगते हैं और उस वक्त हमें सिर्फ एक ही रास्ता, एक ही सहारा हमें दिखाई देने लगते हैं और वो है भगवान के सहारा। जो कि उस समय जब हम किसी परेशानी में है या फिर किसी प्रॉब्लम में हम उलझा हुआ है, उस वक्त हमें एक जो हमारा अपनों है वो भी हमसे दूर जाने लगते हैं। यानी जो हमारा रिलेटिव है या फिर जो भी हमारा अपनों है या फिर जो भी हमारा फ्रेंड सर्कल है, सभी हमसे दूर जाने लगते हैं। क्योंकि जब हमारे जीवन में सुख आने लगते हैं, जब हमारा जीवन में सुख दस्तक देने लगते हैं, उस वक्त सभी लोग हमारे जीवन से जुड़ जाते हैं। यानी जब हमारे जीवन में खुशी आने लगती है तब सब लोग आपके पास रहते हैं और जब हमारे जीवन में संकट आने लगते हैं, प्रॉब्लम, समस्या आने लगती है, तब जो भी हो, चाहे हमारे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे कोई भी हो, बस हमसे दूर जाने लगते हैं। और हमें तभी उस वक्त हमें सबका असली चेहरा हमारे सामने आने लगते हैं। और जब हम चारों तरफ से निराशा दिखाई देने लगते हैं, यानी हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ा हूँ, बहुत ज़्यादा समस्या में जब हम उलझा हुआ रहता हूँ, उस वक्त अगर हम किसी से मदद मांगने के लिए जाए तो भी हमारा कोई मदद नहीं करता है। उस वक्त जब हम क्या होता है कि कोई हमारा मदद भी नहीं करता है, जो हमारा प्रॉब्लम, समस्या है, उस वक्त हमें बस मन में हमेशा एक ही ध्यान रहता है जैसे कि हम उस प्रॉब्लम से हम बाहर कैसे आए, या फिर जो भी हमारा समस्या है उस समस्या से हमारा बाहर निकालने में कोई समाधान हमें मिल जाए। लेकिन हमें कोई भी सहारा या फिर कोई भी जो भी हमारा समस्या है उस समस्या से बाहर निकालने में हमें कोई भी सहारा नहीं मिलता है। और तब हमें, जब हम अपना सब कुछ जो चारों तरफ से हमें निराशा ही दिखाई देने लगा है, तो उस वक्त अगर हम सच्चे मन से, अगर हम सच्चा है, उस सच्चे मन से हम अगर भगवान के सामने नतमस्तक होकर के हम भगवान के शरण में आ जाएंगे, तो हमारे जो भी प्रॉब्लम, समस्या या फिर जो भी हमारा संकट है, भगवान हमें उस समस्या से, उस प्रॉब्लम से बाहर आने में हमें अवश्य ही मदद करते हैं। अगर हमारा भक्ति सच्चा है तो फिर भगवान हमारा साथ देने लगते हैं। आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, आपको भी ऐसे लगने लगता है कि जैसे कोई सहारा नहीं है, कोई ऐसे लगने लगता है जैसे हमारा मन में बस बहुत सारा कुछ थिंकिंग चल रहा है, जैसे हम उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से हम बाहर कैसे आए, हमें मन में बहुत सारा थिंकिंग चलने लगते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे हम अगर किसी मदद के लिए हम पूछते हैं तो बोलने लगते हैं क्यों, क्या, कैसे। बस ये सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए और हम सच्चे मन से अगर हम भगवान के सामने, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे शिव जी हो, कोई भी हो, खासकर अगर हम ज़्यादा संकट में है, ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो फिर हमें हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए। जो कि हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं, जो कि हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। जो कि अगर हम बस मन में एक ही फोकस रखना चाहिए, जो कि हनुमान जी। जब हम हनुमान जी के शरण में सब कुछ चारों तरफ से जब हमें निराशा दिखाई देने लगती है, तब हम हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए। और जब हम हनुमान जी के शरण में जाएंगे, हनुमान जी को हमारा अपना, जैसे हमारा कोई भाई, हमारा बड़ा भाई मान करके, हमारा पिता मान करके, हमारा गुरु मान करके, अगर हम हनुमान जी के सामने बैठ करके हम हनुमान जी की भक्ति आराधना करेंगे, तो फिर हनुमान जी हमारा अवश्य ही सुनेंगे। क्योंकि हमारे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि हमें भी एक टाइम ऐसे था, जो कि हमें भी कोई सहारा नहीं था, कोई मदद नहीं कर रहा था, और जो भी हमारा दोस्त लोग था, जो भी हमारा फ्रेंड सर्कल था, सब कुछ दूर चला गया था। जो कि सबका असली चेहरा उसी वक्त दिखाई देने लगते हैं, जो कि हमें कोई सहारा ही नहीं मिलता है उस वक्त। और तब हमें सिर्फ एक ही सहारा मिलता है, भगवान की सहारा, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कोई भी देव हो। और जब हम ज़्यादा संकट में रहते हैं, तो हमें हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए। जो कि हनुमान जी, अगर आपका भक्ति सच्चा है तो फिर हनुमान जी आपको अवश्य ही मदद करेंगे। अगर आप ऐसा है नहीं कि सिर्फ संकट में ही आप हनुमान जी को पुकारो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कुछ भी, सुख में भी, दुख में भी हमें भगवान को पुकारना चाहिए, भगवान के शरण में जाना चाहिए। ताकि अगर हम सुख में हो तो हम अगर भगवान को याद करेंगे तो फिर हमारा जीवन में दुख आएंगे ही नहीं।
इसलिए हमें हमेशा सुख-दुःख के साथ हमें भगवान की शरण में रहना चाहिए, ताकि हमारा जीवन में देखिए ऐसा नहीं कि हम भगवान के शरण में हैं तो दुःख नहीं आएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम भगवान के शरण में भी रहेंगे या फिर हम भक्ति भी करेंगे तो भी हमारे जीवन में संकट समस्या आएँगे ही आएँगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान के शरण में हैं, दुःख नहीं आएँगे, लाइक हमारा जीवन में समस्याएँ नहीं आएँगे। समस्या तो आएँगे ही, लेकिन उस समस्या से बाहर निकलने में हमें जो अंदर से एक हमें आत्मिक बल मिलते हैं, उस यानी जब हम भगवान के शरण में रहेंगे ना, तो क्या होता है कि हमारा जीवन में अगर समस्या भी आएँगी ना, तो जैसे क्या बोलते हैं, एकदम सुई की तरह लाइक जो भी समस्या है, वो आके एकदम निकल जाएँगे। यानी उस वक़्त हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, हमारे जीवन में तो इस समस्या था, ये कैसे खत्म हो गया? हमें जब उस समस्या से हम बाहर निकलेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, ये तो हम भगवान के शरण में हैं, तो भी हमारा जो भी प्रॉब्लम समस्या था, वो एकदम बिल्कुल सुई की तरफ निकल गया। ऐसे ही हमें लगने लगेगा, जो कि हमारे साथ भी लाइक ऐसा वक़्त था 2023, 2024 आपको तो मालूम ही होगा, हमने बहुत सारा वीडियो में भी बताया हूँ और अभी आज आपके सामने हूँ। ये भी हमारा हनुमान जी की कृपा से ही हम हूँ और आज हम आपके साथ जो भी हम शेयर करता हूँ, वो भी शायद हमारा हनुमान जी की कृपा से ही है। इसलिए हमें हमेशा जीवन में धैर्य बना करके रखना होता है। कभी-कभी क्या होता है कि जैसे हम भक्ति कर रहा हूँ, हम हनुमान जी की आराधना कर रहा हूँ, उसके बाद भी हमें फल मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम भक्ति कर रहा हूँ, तुरंत हमें फल मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। कभी-कभी टाइम भी लग सकता है, इसलिए हमें हमेशा धैर्य बना करके रखना होता है। अगर आप भी लाइक आपका जीवन में भी कुछ ऐसा है जैसे कोई सहारा नहीं है, बस निराशा ही निराशा है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस सच्चे मन से, सच्चे भाव के साथ आप भगवान के सामने चले जाइए, यानी हनुमान जी है, हनुमान जी के सामने चले जाइए और फिर देखिए आपका जो भी समस्या है, कोई ना कोई समाधान आपको अवश्य ही मिल जाएगा। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। यानी हमारा हनुमान जी, हमारा बजरंगबली दादा आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा बरसे, सब लोग जीवन में आगे बढ़े, खुश रहे। जय श्री राम, जय हनुमान।